लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक लाइन बहुत फेमस है। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। ये तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है आप जब भी किसी से मिलते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ही आपको जज करता है और आपके बारे में थॉट्स बनाता है। आप कैसे होंगे, कैसे हैं आप। तो देखा जाए वहीं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 5 मिनट में अपना दीवाना बना लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं लंबी मुलाकात और लंबे समय से जाने के बाद भी अपनी जगह दिल में नहीं बना पाते हैं। ध्यान रहे यहाँ बात लुक्स की नहीं एटीट्यूड की हो रही है। इसलिए अगर आप में भी एटीट्यूड हो तो यकीन मानिए आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। अब हम आपको इस वीडियो में कुछ एटीट्यूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप में उनमें से कोई भी एक भी मिसिंग है तो लोगों को अट्रैक्ट करने में कुछ न कुछ चूक तो रह ही जाएगी। तो इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इन एटीट्यूड्स को खुद पर अप्लाई करें और कमाल देखिए कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डोंट बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम। इसका मतलब ये है कि हर समय लोगों के लिए हाजिर मत होइए। जी हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होगा और वो जब कहें जहाँ कहें हमें उनकी मदद करनी होगी, जो कि बिल्कुल ही गलत सोच है। क्योंकि हम जिसके लिए सबसे ज्यादा खास होते हैं उसे सबसे ज्यादा वक्त देते हैं, उनकी नजर में हमारी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। वहीं आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी के साथ डेट पर जाना है और अचानक आपको एक इम्पोर्टेंट काम आ जाए तो आप टेंशन में आ जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? डेट कैंसिल करने पर सामने वाले को बुरा फील होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट को कैंसिल करके अपने इम्पोर्टेंट काम को तवज्जो देना चाहिए। ऐसा करके सामने वाले को थोड़ी देर के लिए बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाले के दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट जनरेट हो जाती है, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में दूसरे कामों का कितना इम्पोर्टेंस है। आप कोई फ्री इंसान और गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। और दूसरा ये भी मैसेज जाता है आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या इम्पोर्टेंट है, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। ये इम्पोर्टेंट है, ये मैसेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एटीट्यूड है डोंट प्रूव योरसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ एक बार आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रख दिया या अपनी बात कह दी तो उसे बार बार लोगों के सामने जबरदस्ती सही करने की कोशिश न करें। अब आपको अपनी पहली ही बात इतने पॉजिटिव माइंड, कॉन्फिडेंस के साथ और फैक्ट के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ रखनी चाहिए। उसके बाद लोगों को आप पर सवाल करने का मौका ही नहीं मिले। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हो तो वो आपकी बात से एग्री नहीं करता है, वैसे में आप अपनी बात गोल गोल घुमा कर भी कोशिश करते हैं। आप गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, वगैरह वगैरह वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप लोगों के सामने बार बार प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो बीच में नेगेटिव सिंबल प्रेजेंट होगा और बार बार आपका लोगों को सही साबित कर देगा शायद आप गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें, बार बार अपने आप को साबित करने से आप गलत साबित हो जाते हैं। तो डोंट प्रूव योरसेल्फ। तीसरा एटीट्यूड है मेक योरसेल्फ अ यूनिक पर्सन। मतलब ये कि आप अपने आप को यूनिक बनाइए। अक्सर हम जब लोगों से अटेंशन लेना चाहते हैं, लोगों से इज्जत लेना चाहते हैं तो हम वो सब काम करने लगते हैं जो कि रिस्पेक्टफुल लोग करते हैं। उनकी तरह बोलने, चलने और उनके जैसा काम करने लग जाते हैं और यही हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। लोगों की नकल करने लगते हैं, उन्हें कॉपी करने लगते हैं और ऐसे में हम अपने अंदर के टैलेंट को भी दबा लेते हैं। इसलिए दूसरों को कॉपी करने से ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए। आप अपनी यूनिक पर्सनैलिटी के साथ दुनिया के सामने आने की कोशिश करिए। अब आप ही देखिए, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सभी लोगों ने किसी को कॉपी नहीं किया है बल्कि अपनी जगह में अपनी पहचान बनाई है। आज से ही कॉपी करना बंद कीजिए और अपने टैलेंट पर मेहनत कीजिए। और चौथा है क्वाइट कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए क्वाइट कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। तो वहीं आपको अपने कॉन्फिडेंस पर थोड़ा ध्यान भी देना होगा, क्योंकि हर तरह का कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव नहीं होता।
कई बार आपने भी देखा होगा कोई अपनी सक्सेस के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हो तो आपको भी उसकी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो बोलने से ज्यादा अगर आप अपनी सक्सेस को दिखा पाएं तो दिखाने की कोशिश करें, ना कि बताने की या जताने की। दिखाने का मतलब यहाँ बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है। इसके लिए रतन टाटा बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कुछ शो ऑफ नहीं करते हैं बल्कि वो करके दिखाते हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है। पांचवा एटीट्यूड है बिकम ट्रस्टवर्दी या कीप योर प्रॉमिस। अगर आपने किसी से वादा किया है तो उसे जरूर निभाएं। जैसे अगर आप किसी से वादा करते हैं और उस वादे को पूरा करते हैं तो उस पर्सन की नजर में आप सबसे खास और ट्रस्ट गेन कर लेते हैं। और आप जानते होंगे कि ट्रस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार तो आप उस इंसान को कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहेंगे और हमेशा उसके लिए रिस्पेक्ट और टाइम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर केवल एक ट्रस्ट है जो कि मोबाइल की दुनिया में एप्पल को नंबर 1 पर रखता है। उस एप्पल के ब्रांड पर जो ट्रस्ट है उसके चक्कर में उससे बेहतर फैसिलिटी देने वाले फोन नहीं खरीदते, एप्पल का ही फोन खरीदते हैं और उससे महंगी प्राइस पर खरीदते हैं। और ये एक रियलिटी है। छठा एटीट्यूड है रीवर्क एटीट्यूड। इसे आपको अपनी पर्सनैलिटी पर जरूर ऐड करना चाहिए। किसी भी काम में गिव अप करने का एक ही सबसे ज्यादा रीजन होता है और वो ये होता है फेलियर। फेलियर जितना बड़ा होता है उतने ही ज्यादा चांसेस हार मानने के होते हैं। फेल होने के बाद जो नेगेटिव एनर्जी आप में आती है वो आपको फोर्स करती है उस काम को आप कभी ना करें। लेकिन रोजर फ्रेड्स कहते हैं जब आप फेलियर को मिस्टेक से रिप्लेस करते हैं तो आप गिव अप नहीं करते हैं। अगर कुछ फेलियर हो जाए तो आप कहिए मुझसे गलती हो गई और गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए और गलती करेक्ट करने से फेलियर रिवर्स हो जाएगा। ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखिए। खुद में और खुद के अंदर रीवर्क एटीट्यूड जरूर डेवलप करें। फेलियर नहीं है वो, गलती है वो और गलती से हो गया, जाने दीजिए, फिर से काम कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। सातवां एटीट्यूड है बी पॉजिटिव बी हैप्पी। मतलब कि हमेशा खुद को पॉजिटिव और हैप्पी बनाकर रखें। अगर आपके सामने हमेशा ही कोई रोनी सूरत बनाकर आए या हमेशा अपनी प्रॉब्लम ही शेयर करे तो आपको कैसा लगेगा। वैसे आज के इस डिप्रेस्ड लाइफ में कोई ना किसी चीज से दुखी है तो उन्हें जरूरत होती है एक ऐसे शख्स की जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके, उन्हें कुछ पल की खुशी दिला सके। आप खुद ही बताइए, अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, हंसी खुशी और पॉजिटिव माइंडसेट वाला दोस्त चाहिए या दूसरा उदास और डिप्रेस्ड दोस्त चाहिए, आप किसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव वाले को चुनेंगे क्योंकि दुखी तो आज हर इंसान है। हर किसी के पास अपनी एक सैड स्टोरी है। वो आपकी इमोशनल और सैड स्टोरी क्यों सुनना चाहेगा? आपकी सैड लाइफ और सैड स्टोरी दूसरों से 2 मिनट की सिंपैथी तो ला सकती है लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए जगह नहीं बना सकती। तो याद रखिए, लोगों के सामने हमेशा अपनी लाइफ पॉजिटिव और हैप्पी ही शो कीजिए और दूसरों के सामने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। इन 7 एटीट्यूड को अपनी जिंदगी में शामिल करें। क्या आपके दोस्त, क्या आपके फैमिली वाले, क्या आपके रिश्तेदार, सब के सब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले आ जाएंगे। आपसे मिलने, आपसे बात करने और आपके साथ मीटिंग के अनुभव को हमेशा ही मीठा बताएंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे और आपसे इंस्पायर भी होना चाहेंगे। और जितना हो सके इन 7 एटीट्यूड को अपनी लाइफ में उतारे और अपनी लाइफ में इम्प्लीट कर ले ताकि आप हमेशा खुश और खुश मिजाज रहें और लोगों को अट्रैक्ट करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।